सीमा की अभी नई नई शादी हुई थी और आज ससुराल में उसका पहला दिन था, इसलिए सीमा थोड़ी घबराई हुई थी। और उसका ये डर तब बढ़ जाता है जब उसकी सास विमला उसे सबके लिए खाना बनाने को कहती है। बहू, आज तेरा घर में पहला दिन है और तेरी पहली रसोई भी, तो आज तुझे ही सबके लिए खाना बनाना होगा। माँ जी, आज से ही क्यों, अभी से मेरी तरह सीमा भी घर संभालेगी। क्यों सीमा जी? अरे अब अपनी देवरानी से काम की ही बातें करेगी या उसे रसोई घर भी दिखाएगी? बहू अभी नहीं है, उसे कुछ पता नहीं कि रसोई में क्या चीज़ कहाँ रखी है। जाकर उसे एक बार समझा दे ताकि बहू को कोई दिक्कत ना हो और वो आसानी से खाना बना सके। हाँ माँ जी, ले तो जा रही हूँ। चलो सीमा, मैं तुम्हें इस घर का किचन दिखाती हूँ। अब नैना सीमा को रसोई घर में ले जाती है और रसोई घर में रखी सारी चीज़ें दिखा देती है। इधर देखो, ये राशन का सामान रखा है, आटा, चावल, दाल, सब कुछ। और ये दूसरी साइड पर मसाले की चीज़ें रखी है। सो आई होप कि अब तुम्हें सब समझ में आ गया है कि कौन सी चीज़ें कहाँ रखी हैं। हाँ दीदी, मुझे सब पता चल चुका है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। ग्रेट, चलो अच्छी बात है। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे और भी बहुत काम है। अगर मैंने काम पूरे नहीं किए तो माँ जी मेरी खाट खड़ी कर देगी। तुम आराम से खाना बनाना और डरना मत, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। हाँ, इतना बोलकर नैना वहाँ से चली जाती है। नैना के जाने के बाद सीमा परेशान रसोई में एक जगह पर खड़ी हो जाती है और खुद से ही बातें करने लगती है। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत में फंसा दिया आपने। मैंने तो मायके में कभी रसोई में पैर भी नहीं रखा। मुझे तो अपना घर का सामान भी पता नहीं कहाँ रखते हैं। आज तक मैंने पानी गर्म नहीं किया और ससुराल में सबके लिए खाना कैसे बनाऊंगी। और दीदी बोल रही थी अगर काम समय पर नहीं हुआ तो माँ जी उनकी खटिया खड़ी कर देंगी। अगर घर वालों को पता चल गया कि मुझे खाना बनाना नहीं आता तो मेरा क्या होगा। सीमा इन्हीं सब बातों को सोच सोच कर परेशान होती है और खाना बना नहीं पाती। कुछ देर बाद जब नैना रसोई में आती है तो वो देखती है अब तक सीमा ने कुछ नहीं किया। ये देखकर नैना बड़ी हैरान होती है और सीमा से कहती है, सीमा इतना टाइम हो चुका है, कुछ देर बाद सभी लोग खाने के लिए आ जाएंगे और तुमने तो अब तक खाने को हाथ भी नहीं लगाया। वो दीदी। क्या हुआ सीमा, बहुत परेशान लग रही हो? कोई परेशानी है क्या, या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा? जो भी है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। दीदी आप जो कहोगी मैं वो करूंगी, पर प्लीज़ घर में किसी को कुछ मत बताना। दरअसल बात ये कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैंने आज तक पानी भी गर्म नहीं किया, खाना कैसे बनाऊं? मुझे बहुत डर लग रहा है। आज मेरा पहला दिन है और पहले ही दिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। अगर घर वालों को पता चल गया कि मुझे खाना बनाना नहीं आता तो क्या होगा? क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आखिर मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ, मुझे तो बता सकती थी ना। चलो कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई। तुम मेरे साथ खड़ी रहो और मेरी मदद करवाओ। सारा खाना मैं बना दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस तरह नैना अपनी देवरानी की मदद करती है और खाना बनाकर सबके लिए बाहर ले जाती है। घर के सभी लोग खाना खाकर खाने की बहुत तारीफ करते हैं, साथ ही साथ सीमा की भी। वाह बहू वाह, तुम्हारे हाथों में भी बड़ी बहू का स्वाद है। आज का खाना खाकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि माता अन्नपूर्णा साक्षात हमारे घर में आ गई हैं। बहू, तुम्हारे ससुर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हारे हाथों का खाना भी बिल्कुल नैना बहू की तरह है। हमारी नैना बहू भी बिल्कुल ऐसा ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। अब तो कभी नैना बहू खाना बनाएगी तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि आखिर खाना बनाया किसने है। माँ जी, मैं भला दीदी की बराबरी कैसे कर सकती हूँ? आप प्लीज़ ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं दीदी से अच्छा खाना बना ही नहीं सकती। उन्होंने कहा सीमा कि तुम मुझसे अच्छा खाना नहीं बल्कि आज तुमने ठीक वैसा ही खाना बनाया है जैसे मैं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे तो इस तरह नैना सीमा की इमोशंस को सबके सामने आने से रोक लेती है। अब सभी खाना खाकर सीमा को इसका इनाम देते हैं। ससुराल वालों का प्यार देखकर सीमा बहुत खुश होती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, पर अब भी सीमा के बदले नैना ही खाना बनाती और सभी घर वाले यही सोचते हैं कि खाना सीमा बनाती है। ऐसे ही एक दिन नैना और सीमा दोनों ही रसोई में होती है। तभी वहाँ विमला आती है और नैना से कहती है,
नैना बहू, मैं देख रही हूँ जब से तेरी देवरानी आई है तो महारानी बनती जा रही है। अरे बेचारी सीमा बहू घर का भी काम करती है, फिर खाना भी बनाती है, और तू है जो उसके साथ सिर्फ खड़ी होकर गप्पे मारती है। ये नहीं कि थोड़ी अपने सास ससुर की सेवा कर दे। माँ जी मैं हूँ ना, बताइए क्या हुआ, मैं आपकी मदद करती हूँ, चलिए। अरे बहू, तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा दिन काम करती है तू, मुझे सब नज़र आता है। नैना बहू, चल मेरे साथ और मेरी दवाई ढूंढ। तूने ही रखी थी, मिल ही नहीं रही। जानती है ना अपने ससुर का गुस्सा, अगर मेरी दवाई छूट गई तो वो मुझे छोड़ देंगे इस उम्र में। सीमा, मैं अभी आती हूँ। हाँ, वैसे मुझे लगता है कि खाना बन गया है, तुम्हें गैस बंद कर देना चाहिए, और पकाओगी तो शायद जल जाएगा। क्यों माँ, सही कहा ना मैंने? अरे नैना बहू, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे सीमा बहू को कुछ आता ही नहीं। अरे वो देख लेगी खाना बना नहीं बना। चल तू मेरी दवाई देख। नैना जाते जाते इशारों में सीमा को बता जाती है और सीमा अपनी जेठानी के कहे अनुसार गैस बंद कर देती है। इस तरह से एक बार फिर नैना सीमा को बचा लेती है। पर कहते हैं ना, झूठ के पैर नहीं होते। एक दिन वो सबके सामने आ ही जाता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन विमला की बहन उससे मिलने घर आती है। सीमा बहू, जल्दी से अपनी मौसी सास के लिए कुछ मीठा बना कर ले आओ। क्या, कुछ मीठा? अब क्या करूं, दीदी भी मार्केट गई है और अब तक तो मैं सिर्फ दाल चावल बनाना ही सीख पाई हूँ। मीठा कहाँ से बनाऊँ? मौसी सास को भी आज ही आना था। ये तो हमेशा दीदी के खानों में नुक्स निकालती है और मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। अरे सीमा बहू, यहाँ खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? जाओ जाकर कुछ बना कर लाओ, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो सूजी का हलवा ही बना दो। वैसे मेरी बहन को सूजी का हलवा बहुत पसंद है। जी जी माँ जी, अभी बना कर लाती हूँ। सीमा ये कहकर किचन में हलवा बनाने के लिए चली जाती है, पर उसने तो आज से पहले सूजी का हलवा कभी बनाया ही नहीं था, और वो तो ये भी नहीं जानती कि सूजी होता क्या है। पर फिर भी YouTube की मदद से वो सूजी का हलवा बनाने की कोशिश करती है, पर उसकी सारी कोशिश फेल हो जाती है। काफ़ी देर हो जाती है पर सीमा अब तक हलवा बनाकर लेकर नहीं आती, इसलिए विमला खुद रसोई में जाती है, जहाँ वो देखती है कि पूरे प्लेटफॉर्म पर सूजी ही सूजी है। कढ़ाई घी से भरी पड़ी और सीमा अपना जला हुआ हाथ लेकर रो रही है। बहू, तूने अपना और रसोई का क्या हाल कर रखा है, और तेरा हाथ कैसे जल गया? तेरी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे जिंदगी में पहली बार तूने खाना बनाने की कोशिश की हो। दीदी, आपकी बहू की हालत देखकर मैं साफ साफ कह सकती हूँ, ये झूठ बोल रही है। ये खाना बनाना जानती ही नहीं। आज पहली बार इसने सच में खाना बनाने की कोशिश की है। क्या रे, सही कह रही हूँ ना मैं? अब सच सच बोल भी दे। माँ जी, आप सही कह रही हैं, मैं ये सच और नहीं छुपा सकती। मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैं डरती थी अगर आप लोगों को पता चल जाएगा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता तो आप लोग मुझे ताने देते, मेरी माँ को शर्मिंदा करते और मुझे रोहित जी से दूर कर देते। अभी तक आप लोग जो खाना खा रहे थे वो दीदी बनाया करती थी। सीमा को रोता देख विमला उसके आंसू पोंछती है और उसके जले हुए हाथ पर दवाई लगाकर कहती है, सीमा बहू, मौसी सास की बातों का बुरा मत मानना, उसकी तो जुबान ही ऐसी है। पर तुझे डर किस बात का था? अगर तुझे खाना बनाना नहीं आता तो बोल देती। अगर सच बता दिया होता तूने तो आज तेरा हाथ नहीं जलता। चल अब रोना बंद कर, ना मैं तुझे कुछ कहूँगी और ना ही बड़ी बहू को। बस। विमला का प्यार और उसकी बातें सुनकर सीमा अपनी सास को गले से लगा लेती है, जिसके बाद सीमा के मन से सारा डर खत्म हो जाता है और धीरे धीरे वो खाना बनाना सीखने लगती है। और आखिरकार एक दिन सीमा अपने हाथों से अकेले सबके लिए खाना बनाती है